लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। तेज रोशनी वाली हेडलाइट, सफ़ेद एलईडी हेडलाइट, हाई पावर एलईडी, लेज़र लाइट और अतिरिक्त लाइटें, ये हम लाइटों की वैरायटी नहीं बता रहे हैं। हम केवल जो आज के वाहनों में, कारों में, ख़ास तौर से कारों में जो लगने वाली हेडलाइट्स जो हैं, एलईडी लाइट्स जो हैं, लेज़र लाइट्स जो हैं, जो इतना तेज़ ग्लेयर करती, इतना चमकीली हो गई हैं, जिनकी वजह से अगला सामने वाला बिल्कुल एक अंधा सा विज़न लॉस जिसका हो जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एक अचानक से उपजी एक ऐसी समस्या है जो कि सड़क हादसों को जैसे आमंत्रित कर रही है। आजकल जहां देखिए वहां स्थिति ये होगी कि जितनी कारें नई आजकल कारें बहुत आ गई हैं और एक से एक कारें आ गई हैं, और उनमें जैसे कि हेडलाइट लगाने का एक कंपटीशन, मॉडल में कंपटीशन जो चल ही रहा है, सुविधाओं में कंपटीशन जो चल ही रहा है, उसमें हेडलाइट रोशनी लगाने का भी एक कंपटीशन जैसे चल रहा है। किसी किसी कार में आगे का पैनल जो होगा उसमें हेडलाइट होंगी, छोटी लाइट्स होंगी, डिपर होंगे, और एक लंबी सी नीचे तक बिछी हुई मूछों, लटकी मूछों जैसी जो लाइट एक अलग से रहेगी आगे तरफ। पीछे पीछे जो है जो टेल लाइट होती हैं, उनमें पहले दो टेल लाइट जो पारंपरिक रूप से लगती रही हैं, अब उसका पूरा एक पैनल लंबा सा बनाने जाने लगा है। जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो पीछे बिल्कुल जैसे लाल लाल सी बिल्कुल एक लालिमा फैल जाती है पीछे। तो ये जो एक नई जो स्थिति निकली है लाइटों को लेकर के, वाहन के लाइटों को लेकर के, उस पर हम आज की चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी गंभीर चर्चा है। ये गंभीर इसलिए है कि इन्हीं हेडलाइट को लेकर के कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जबकि उस समय आपको भी शायद याद हो कि नीली लाइटें और दूधिया लाइटें चलाने का चलन एक बारगी बढ़ गया था। जिस वाहन को देखो नीली लाइट, दूधिया लाइट जली जा रही हैं, उसमें टू व्हीलर पे लग रही हैं, फोर व्हीलर पे लग रही हैं, और एक फैशन से चल गया था। वो भी एक समस्या उससे भी पैदा होने लगी, और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा और कार कंपनियों को आदेश देने पड़े कि आप ऐसी लाइटें बनाना बंद करिए, और जो पारंपरिक जो पीली लाइटें जो चलती हैं वही आप इसको लगाइए, जिसका भी बाद में पालन हुआ और उस नीली लाइट का दौर समाप्त हुआ। पर अब जो है एक बारगी एक नई आफत और सामने आई है। एलईडी लाइट, हाई बीम लाइट, हाई जो आपकी समझ लीजिए जो लेज़र लाइट्स भी चल रही हैं। इसमें समस्या क्या है? एक तो ये लाइटों की जो चमक है बहुत ज़्यादा होती है, और जो वाहन चालक है उसको सहूर नहीं होता है। नियम तो है, वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। हम पहले तो जो वाहन चालक उसी की ही हम ज्ञान की उसकी जानकारी की बात कर रहे हैं। उनको तमीज़ ही नहीं होती है कि हमको कहाँ पे हाई बीम में गाड़ी लेके चलना है, कहाँ लो बीम पे चलना। उनको हाई बीम लो बीम का फ़र्क ही नहीं मालूम है। बहुत से ऐसे चालक हैं। पर इस सब को अब आश्चर्य इस बात का होता है कि इन सब के पास इनको लाइसेंस मिल जा रहे हैं, और लाइसेंस मिल जा कि ये बकायदा ड्राइविंग भी कर रहे हैं, और लापरवाही भरी ड्राइविंग इनकी होती है। और उसके साथ साथ जो लाइट का जो कहर वो तो है ही है। अब आप लाइट पे हम चर्चा करते हैं। ये जो एलईडी लाइट हैं ये इतनी ज़बरदस्त इसमें ग्लेयर हो, चमक पैदा करती हैं, जो कि एकदम आँखों को कुछ सेकेंड्स के लिए बिल्कुल विजन लॉस जिसके हो जाता है। डॉक्टरों का कहना यह है कि इससे सीधे रेटिना पर इसका असर पड़ता है, आग सामने वाले पे इन लाइटों का, जो कि वाहन चालक चलाते रहते हैं हाई बीम पर अपनी कार की लाइट जला करके। तो इतनी घातक तो ये स्वास्थ्य के लिए हो गई। दूसरी बात इसका क्या होता है कि जब ये लाइटें पड़ती हैं सामने वाले, जो सामने से कोई वाहन आ रहा है उस पर जब ये लाइट पड़ती हैं, तो इन लाइटों के से जो विजन लॉस होता है, एक अंधकार छा जाता है सामने वाले पर। वो स्थिति
उससे घातक ये हो जाती हैं कि सामने कोई मोड़ अगर मान ली आने वाला है, कोई राहगीर चलने वाला हो, या सामने कोई और भी जो अन्य चीज़ों को सामने रखी हुई है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। और जैसी वो गाड़ी आपके पास से गुजरी और आप बिल्कुल, क्योंकि अंधकार एकदम विजन लॉस है, तो आप आगे किसी मोड़, कोई मोड़ से भिड़ सकते हैं, वहाँ पे कोई राहगीर आ रहा है उससे टकरा उसको लपेटे में ले सकते हैं। ये घटना के हादसे के कारण ये बनती हैं लाइटें। ये ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, इसका बाकायदा सामने एक सर्वे सामने आया है। केवल एक भोपाल की ही एक हमने अभी हाल में कोई खबर पढ़ी है, जहाँ पर कि 2024 में 1470 हादसे हुए, सड़क हादसे हुए, जो कि केवल इन्हीं लाइट की वजह से हुए। ये जो हाई बीम लाइट जो चली है, लेजर लाइट, एलईडी लाइट चली, इसकी वजह से हुए। इसी प्रकार से आपका एक अराइव सेफ कोई एक एनजीओ है, उसने एक बहुत गंभीर एक सर्वे, एक जानकारी दी। उसने देखा कि रात के समय जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं की 40% दुर्घटनाएं जो वो इन्हीं लाइट की वजह से होती हैं, लेजर लाइट और एलईडी लाइट की वजह से हो रही हैं। तो जहाँ ये गंभीरता इन आफत भरी लाइटों से होने लगी है, तो इन पर क्यों न एक नियंत्रण की बात सोची जाए। वजह क्या है? क्योंकि जो नियम हैं, पहले उनकी चर्चा कर ली जाए। नियम इसमें ये है कि जो सेंट्रल व्हीकल एक्ट है, उसके तहत जो है लाइटें ऐसी होनी चाहिए जो कि इस हेडलाइट जो है इस एंगल तक झुकी होनी चाहिए कि 8 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को वो चौंधियाए नहीं, उस वाहन की लाइट उसके आंखों में ना पड़े। और जो डिपर लाइट साइड की होती हैं, वो भी इतनी ही चमक करें कि जो आधा मीटर दूर खड़ा व्यक्ति जो है उसके वो ग्लेयर ना, उसको चमके ना, उसको ऐसा चकाचौंध ना उसके सामने पैदा हो। ये एक नियम है, सरकार के बकायदा नियम बने हुए। अब इन नियमों को अगर हम आज की स्थिति में देखें तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये नियम की धज्जियां उड़ रही हैं और बेखौफ उड़ रही हैं। बेखौफ क्यों उड़ रही हैं उसका भी आप देख लिए स्थिति क्या हो सकती है। एक नियम है जो कि अभी बातचीत करने में आरटीओ से, जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से बात करके सामने आया, वो ये सामने आया कि ऐसी लाइटें लगाने वाले, जो हाई बीम पे चलने वाली जो स्थिति होती है, जो लाइटें होती हैं, वो उनको उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और इस पे जो है जुर्माना जो है वो 10,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। देखिए जुर्माना बकायदा नियम इसके बने हुए हैं। हाई बीम पे लाइट पे चलने पे, घातक लाइट जलाए जाने पर 10,000 तक का जुर्माना है। और इस कार्रवाई को ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ दोनों मिलकर कर सकते हैं। पर जिस प्रकार से जो बाढ़ आई है कारों की, वाहनों की, और उसमें एलईडी लाइट लगी हुई वाहन कारों की जो बाढ़ आई है, उसको देख के एक सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि न तो आरटीओ न ट्रैफिक पुलिस वो कोई भी इस दंड को, जुर्माने को जारी करने में, जुर्माना लगाने में उसका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है। ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है, और स्पष्ट है ये चीज़। जबकि नियम ये भी है कि हाई बीम जो है, अब आप हाई बीम के, लो बीम के तरीके देखिए, जो नियम वो जो सामने उसको देखिए क्या है। वो ये है कि हाई बीम पर चलने वाला व्हीकल जो चल रहा है वो हाई बीम पर अपनी लाइट को तभी ले जबकि सामने से कोई वाहन आता दिखाई न पड़े, तब आप हाई बीम पे अपनी गाड़ी लाइट को ले सकते हैं, चला सकते हैं, और उसको आप गाड़ी उस पर चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर बाज़ारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये बिल्कुल ही हाई बीम पे गाड़ी चलाना अपराध है, दंडनीय अपराध है। इस पे पेनल्टी, जुर्माना लगने की पूरी एक नियम है, नियमतः लग सकता है। पर जो स्थितियां बन रही हैं वो उसमें बिल्कुल भी ऐसा आपको लगेगा कि ऐसी स्थिति हो रही है। हम कई बार ये देखते हैं जो कि सामने स्थिति, जो हम लोग खुद इसके भुक्तभोगी हैं,
और भी जितना पूरा मेरा कार शहर के सभी लोग परेशान होते हैं होंगे, पूरा जितना कि माहौल बना हुआ सब में स्थिति यही परेशानी पैदा होती होगी। और दुखद इसका पहलू ये है कि हमको, क्योंकि ट्रैफिक रूल जो हो, जो सड़क के रूल हम क्योंकि आके ज़्यादातर वाहन चालकों को नहीं मालूम हुए, और उसी वजह से उनको ये तक नहीं मालूम है कि शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी हम किस स्पीड से चलाएं, रात के समय गाड़ी चलाएं तो उसमें अपनी लाइट को किस स्थिति पर रखें, लो बीम पर रखें, हाई बीम पर रखें, इनकी उनको जानकारी ही नहीं है। इसका एक कई उदाहरण तो हम आपको खुद अपना भी दे सकते हैं कि जब भी सड़क पर जैसे रात में निकले और सामने से कोई गाड़ी वाला आ रहा है और चमक बिल्कुल हाई स्पीड में आ रहा है और पूरी हाई बीम पर लाइट, जो लेज़र लाइट होती हैं, LED लाइट, वो चला रहा है, हम लोग को ग्लेयर लग रहा है, चमक लग रही है, विजन लॉस की स्थिति पैदा हो रही है। तो अगर हमने उसको डिपर मारा, और डिपर मारने का एक मतलब ये होता है कि अगला जो वहाँ सामने से वो भी हमको फॉलो करे और अपनी लाइट को लो पे लेके आए और एक कोऑपरेट करे। कोऑपरेट वाली बात होती है, एक संकेत होता है डिपर मारने का, ताकि अगला आदमी भी सुधर जाए और कायदे से अपनी गाड़ी को लाइट लेकर के सामने से निकले। आश्चर्य की बात यह है कि वो डिपर मारने से अगर आप 10 वाहनों का डिपर मारने को, उसमें कि 1 या 2 जो होगा उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइट के हाई बीम को लो पे ले आएगा और एक फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी को निकालेगा। नहीं तो बाकी 8 या 9 के 9 जो हैं वो उनको डिपर से कोई मतलब, वो समझ ही नहीं पाते डिपर किस लिए मांग रहा है, वो तो सीधे अपनी हाई बीम पे गाड़ी लेके निकलेंगे, निकल जाएंगे आपके बगल से। जहाँ इस लेवल तक अज्ञानता है, वहाँ पे कंट्रोल की स्थिति किससे की जा सकती है? कंट्रोल तब तो कोई जुडिशरी ही सामने आती है या फिर कार कंपनियां इसको देखें, ध्यान दें, उनको करें। पर कार कंपनियां को करने लगी, वो तो ग्राहकों को जो लुभाने की जो एक आजकल प्रवृत्ति हो गई बाजार की, तो वो ग्राहकों को लुभा रही हैं, एक से एक घातक लाइटें लगा के, एक से घातक डिज़ाइन बना के, एक से घातक गाड़ियों की स्पीड सामने ला करके। तो जहाँ पे ये स्थिति है, वहाँ पे वही नीली लाइट की जगह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ही हो सकता है कि इसमें दखलंदाजी करनी पड़े, दखल देना पड़े और उसी को निर्देश देना पड़े, तभी जाके स्थिति सुधरेगी। वरना तो स्थिति सुधरने को कोई स्थितियाँ नहीं, हालात ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, स्थितियाँ नहीं दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे परिस्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। आप ये देखिए कि जो नियम तो हमने आपको चर्चा बताई दी है, और स्थिति क्या बनती है कि इस पे इसी मुद्दे, हाई बीम का जो लाइट है, इसी मुद्दे पर हिमाचल हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है वहाँ के ट्रैफिक पुलिसमैन को उस प्रदेश की, कि आप ऐसी जो लाइट मॉडिफाई कराने की जो स्थिति बन रही है, जो लाइट, जो अपनी नई लाइटें, चमकदार लाइटें लगाने वाले वाहन, उन पर कार्रवाई करिए, इनको दंडित करिए। इसी प्रकार का एक्शन अभियान जो है वह बेंगलुरु, हैदराबाद, मंगलुरु में भी चल चुका है, इसी हाई बीम LED लाइटों को लेकर के। तो ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं पे जिम्मेवार संस्थाएं जो हैं वो एक्शन ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पर अभी ये राष्ट्रीय स्तर में क्योंकि समस्या सामने नहीं किसी को महसूस हो रही है, जिनमें न सरकार को न शीर्ष कोर्ट को, तो अभी जो कार कंपनियों की मनमानी है और जो वाहनों की लापरवाही है वो बदस्तूर जारी है, उस पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है। स्थितियां यहाँ तक पैदा हो जाती हैं कि सुनाई ये पड़ा कि जब ऐसी कुछ समस्याएं हुई तो मालूम करने की कोशिश की गई, तो मालूम ये करने की कोशिश की गई कि बहुत सी कारों में कंपनी से लग के लाइटें जो आती हैं वो तो ऐसी ज़्यादा इतनी घातक नहीं होती, पर जो लाइटों को मॉडिफाई कराने का एक और ट्रेंड चल गया है। अगर किसी कार में लाइट हल्की है तो बाजार में उसको मॉडिफाई कराया जा रहा है, मॉडिफाई करा करके LED और लेज़र लाइट लगाई जा रही हैं कारों में। उनमें लोग बाग 3,000 से लेकर 25,000 रुपये तक खर्च कर रहे हैं। ये मॉडिफाई जो हेडलाइट कराने का जो सिलसिला है, ये भी दंडनीय अपराध है, इस पे भी एक्शन लिए जाने वाली स्थिति बन सकती है। पर वास्तविकता ये है कि इस पर कोई
एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और धड़ल्ले चला जा रहा है। और तो और आजकल टू व्हीलर में भी जो है बहुत से टू व्हीलर स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनमें भी एक ऐसी स्ट्रिप आने लगी है एलईडी लाइट की, जो कि 24 घंटे जलती है। वो गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं, चाहे दिन हो या रात हो, वो जलती रहेगी। और वो एलईडी लाइट की भी उतनी ही चमक, उतनी ही घातक है जितना कि आपकी बाकी 4 पहिया वाहनों, कारों की जो वहाँ लाइटें होती हैं उसकी। अचानक अगर आपके चेहरे पर वो लाइट पड़ जाए तो आप एक बार चकाचौंध हो जाएंगे, आपको विजन लॉस हो जाएगा, ये स्थिति बन सकती है। पर है जो चल रहा है, तो इसके लिए एक जो सुझाव जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि एक कुछ वर्षों पहले तक आपने ध्यान दिया, अब कुछ वर्षों नहीं, 1-2 दशक पहले तक लाइटों पे आधी जो हेडलाइट होती है उनको आधी ऊपर से काली किया जाता था। अव्वल तो ये व्यवस्था जो है वॉर टाइम में दिखाई पड़ी है, 71 का वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ, उसमें ये दिखाई पड़ा कि सरकार ने आदेश करे कि भाई आप लोग ब्लैकआउट के समय जगह कार वाहन आपको वाहन चलाने हो तो उसमें आप अपनी कारों की ऊपर की हिस्सा जो है वो काला कर लिए, ताकि लाइट रोशनी जो लाइट की होती है हेडलाइट की वो फैले नहीं, फैलने की वजह से दुश्मन देश के उससे हवाई हमले होने की आशंका बनती है। ये एक शुरुआत में पहले उस वॉर टाइम में ये एक व्यवस्था लागू हुई थी। ये व्यवस्था कुछ समय उसी समय में वैसे भी अगर आप देखिए तो अक्सर बहुत सी जो गाड़ियां होती है तो उसमें ऊपर हल्का सा उसको रंगवा दिया जाता था, काला कर दिया जाता था, ताकि स्थिति उसकी वो लाइट का जो ग्लेयर है, जो चमक है, जो चकाचौंध करने वाली स्थिति वो ना पैदा होने पाए। क्यों न अभी भी वो व्यवस्था लागू की जाए। एक अच्छी व्यवस्था रही है, लाभदायक व्यवस्था रही है, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली व्यवस्था रही है, तो क्या ऐसी व्यवस्था अब नहीं लागू हो सकती है? एलईडी लाइट हैं, इन सब से तौबा करके और आपको हेडलाइट के ऊपर का हिस्सा ब्लैक कराने की स्थिति बनाए, जिसको अनिवार्य किया जाए। इसको जो नियामक संस्थाएं होती हैं, आपकी सरकारें हैं और बाकी जो कोर्ट के आदेश तो बाद में ही होते हैं, वो तो बिल्कुल उनका जो निर्देश चलता है जिसको मानना ही पड़ता है। अगर वहाँ तक बात न भी जाए तो सरकार अपने स्तर पर ये निर्णय ले सकती है, जो संबंधित विभाग है, मंत्रालय है, वो निर्णय ले सकता है कि इस तरीके से जो एलईडी लाइटों का जो एक आधिक्य हो गया है, एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है, उसको नियंत्रित करने की एक पहल वो करें। और उसी के साथ साथ ये भी एक पहल है जो अच्छी पहल मानी जा सकती है कि आप हेडलाइट का ऊपर का हिस्सा जो है वो आप कवर्ड कराइए ब्लैक से, किसी और सी जो कि आज की कई नई नई तकनीकें आ गई, हो सकता है कोई और भी एक अच्छा उपाय सामने आ जाए, अच्छी तकनीक आ जाए, जिसकी वजह से वो समस्या जो हाई बीम की होती है, जो लो जो होती है, वो समस्या खत्म हो जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी ये समस्या कुछ वर्षों से ही शुरू हुई है, इसलिए कोई ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं हो रही है, पर जिस प्रकार से जो हालात बनते चले जा रहे हैं और जो हादसों की वजह सामने आने लगी है, एक सर्वे तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि रात में हादसे में 40% हादसे हेडलाइट की वजह से ही हो रहे हैं, चमकदार हेडलाइट की वजह से हो रहे हैं। तो आगे भी ये और समस्या गंभीर न हो, ये इसकी पहल अभी से ही होनी चाहिए और ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं अभी हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर के मामला और गंभीर हो जाए, फिर पब्लिक ही एक विरोध में निकला सड़क पर उतर है। अगर इस प्रकार से हादसे लगातार होते रहे तो हो सकता है कि जनता की तरफ से एक आवाज़ उठने लगे और वो भी मांग करने लगे कि भाई इसको बंद किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इस पर रोक लगाई जाए। ये एक स्वभाव है, क्योंकि आप ये एक हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जान है तो जहान है। रात में हेडलाइट्स जो है उसको अगर हम नियम से, कायदे से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे हम लो बीम पे चलेंगे तो इससे हम
सुरक्षा अपनी ही नहीं कर रहे हैं, सामने वाले की सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये सोच जनता में लाने के लिए जागरूकता पैदा करना जरूरी, जो कि सरकार का काम है, जिम्मेवार संस्थाओं का काम है कि वो जागरूकता पैदा करें और जनता को समझाएं, वाहन चालकों को समझाएं कि ये आप जो ये हेडलाइट को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं वो न किए जाएं, क्योंकि अगर वो खिलवाड़ हो सकता है कि उनके लिए ही आफत पैदा हो जाए। क्यों आफत पैदा हो जाए? क्योंकि आप आजकल देख ही रहे हैं सड़क हादसे कितने ज़्यादा हो रहे हैं, हाईवेज पे तो और ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। उनमें कहीं न कहीं इन्हीं हाई बीम पे चलने वाले वाहनों का ही एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी जब लाइट जब चमकती है सामने वाले वाहन की, तो आगे वाला जो विजन लॉस में होता है, तो वो हो सकता है कि वो आगे आके आपको हेड ऑन आमने सामने की टक्कर हो जाए। वो ना दे तो हो सकता है कि उसकी वजह से ना हो, पर वो पीछे चलने वाले वाहन जो है टकरा जाए एक दूसरे, जो कि अक्सर अगर जितने हादसे हो रहे हैं इस समय जहाँ भी सड़क पे हो रहे हैं, हाईवे पे हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, अगर उनके कारणों पे जाया जाए तो कहीं न कहीं ये 40% की जो बात जो सर्वे में सामने आई है, ये 40% नहीं, अगर इसको और व्यापक रूप से ऐसे सर्वे किए जाए तो हो सकता है कि ये संख्या जो 50 to 60 या और ज़्यादा बढ़ जाए, इन्हीं लाइटों हेडलाइट की वजह से। लापरवाही भरी जो ड्राइविंग होती है उससे तो हादसे होते ही रहते हैं। जो भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवर होते हैं वो शराब के नशे में चलते हैं, इसलिए हादसे होते रहते हैं। बहुत से ड्राइवर जो होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा समय तक ड्राइविंग लगातार करते चले जाते हैं, तो नींद की वजह से हादसे होते हैं। तो अब उनमें एक प्रमुख वजह जो है ये भी शामिल की जा सकती है, हेडलाइट, जो चमकदार हेडलाइट है। हमको उस पर ध्यान देना है, जो एक ये मेजर कारण जो हादसों को होने वाला है, हो रहा है, इस पर अगर हम ध्यान दें, इसको दूर करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं इसको अभी नियंत्रित करते हैं तो जाहिर बात है कि ये आगे समस्या बढ़ती चली जाएगी, और जो दूधिया और नीली लाइटों के मामले में जो समस्या पैदा हुई थी, वही समस्या के लिए स्थितियाँ बन रही है। अच्छा, आश्चर्य इस बात को होता है कि एक बार जो पारंपरिक पीली लाइट्स को हटा करके जो प्रयास किए थे दूधिया और नीली लाइट लाने की, जिस पे रोक लगाई गई थी पहले, तो वो रोक का असर कुछ सालों तक ही चला, एक आध दशक तक ही चला, और फिर कार कंपनियों ने वही ऐसी लाइटें बनाना शुरू कर दिया, एलईडी लाइट, लेज़र लाइट बनाना शुरू कर दिया। इसके मतलब कि अगर डंडा कड़ाई से न चले और जो आदेश होते हैं उनका कड़ाई से नियमतः लगातार पालन न किया जाए, उसकी निगरानी न की जाए, तो यही स्थिति आती है कि कुछ साल तक तो सुधार होगा, उसके बाद फिर वही गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी। क्योंकि सबके दिमाग में, चाहे वो जनता हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे सरकार ही हो, सबको ये स्थिति मालूम है कि हम लापरवाही हम करेंगे तो फिर वही स्थिति सामने आएगी, और वही स्थिति सामने आ रही है, और सामने वही स्थिति आ रही है, जो कि फिर वही चीज़ हम लगता है कि दोहराव होगा कि जब वो नीली लाइटों के लिए प्रतिबंध लगाए तो अब इस पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति बनेगी। वो स्थिति तो कोर्ट से बनेगी, पर इसके पहले सरकार ही अगर इस अपने स्तर पर निर्णय लेकर के इस पर पूरा ब्लैंकेट बैन लगवा दिया जाए ऐसी हेडलाइटों पर, तो उससे भी स्थिति बहुत कुछ सामान्य हो सकती है। और आपको जो एक प्रमुख कारण हादसों का, रात के समय जो हादसों का हो रहा है, उससे एक निजात मिलेगी। ये एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये ध्यान हम रखते हैं तो ये एक हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और जो एक अपील हो सकती है, हम लोग भी इसमें शामिल हैं, एक हम जिम्मेवार नागरिक के रूप में एक अपील भी हम लोग कर सकते हैं कि जो वाहन चालक हैं उनको कम से कम अपनी हेडलाइट की हाई बीम, लो बीम का एक जानकारी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए चाहे तो जो नियामक संस्थाएं हैं, आरटीओ है, एनजीओ है, एक जागरूकता अभियान चला के इसको देखा जाए। अगर
हमारा तो यहाँ तक निष्कर्ष है कि अगर एक ये हाई बीम लो बीम का जो हेडलाइट का जो हैंडलिंग है, हेडलाइट जलाने का तरीका जो है, अगर वाहन चालक जितने ज़्यादातर वो सीख जाए, जान जाए, उसका फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, तो हो सकता है कि बहुत कुछ समस्या सड़क हादसों से एक प्रकार से हम लोग का एक सड़क हादसे रुक भी सकते हैं। क्योंकि हाई बीम लो बीम ये एक कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये बहुत मैटर करती है, बहुत मायने रखती है हम लोग को हादसे को रोकने के लिए। तो इसी एक उम्मीद के साथ और एक अपील के साथ कि रात में हम अपनी ही सुरक्षा न करें, सामने वाले की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और इसी प्रकार से समझदारी भरी वाहन चालन करें। और हेडलाइट की के साथ जो खिलवाड़ करके बहुत चमक लाने की जो कोशिश हम लोग के अंदर जो वाहन चालकों में अचानक से पैदा हो गई है, उसमें हल्का सा काबू लेके आएं, ताकि एक अपनी खुद की नहीं, समाज के लोगों की, सामने वाले के राहगीरों की, इन सब की भी सुरक्षा करने में हम एक थोड़ा सा अपना भी योगदान वाहन चालक दें। इसी उम्मीद के साथ हम आज ये चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.